आइए, आप सभी श्रोतागण को प्रेम किशोर झा की तरफ से राम राम। आप सभी को बुधवार बुद्ध भगवान की गणेश जी का व्रत पूजन कथा बताता हूँ। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का प्रभाव है और उस पर बुध जी का क्रोध प्रचंड होता है तो उस व्यक्ति के जीवन में दुख और कठिनाइयों की बाढ़ आ जाती है। अगर आपको बुध के दोष से मुक्त होना है तो उसे प्रसन्न करने के लिए आपको उसकी पूजा अर्चना करनी पड़ेगी, तभी आप इस दोष से मुक्त हो सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो कोई मनुष्य बुधवार का व्रत पूरे विधि विधान से करेगा उसके जीवन में ग्रह शांति तथा सर्व सुखों का आनंद होता है। उस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। वेदों पुराण में गणेश जी को सबसे पहले पूजा की जाती है। इनको विघ्नहर्ता और कर्ता धर्ता कहते हैं। ऐसे में अगर आप भी भगवान बुद्धदेव जी का व्रत रखते हैं तो आज की बुधवार की व्रत आपको जरूर करना चाहिए। बुधवार का व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हरे रंग के वस्त्र धारण करके इसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाए और तुलसी माता तथा पीपल के पेड़ में भी पानी चढ़ाए। इसके बाद आपको मंदिर जाकर या अपने घर में भगवान गणेश जी की मूर्ति की पूजा करें। विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। उसके बाद शंकर भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा धूप बेल पत्र आदि से करनी चाहिए। साथ में बुद्ध व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। आइए गणेश जी को ध्यान करते हैं। वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु समस्त। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। कथा ध्यान पूर्वक सुने। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर और गुणवती लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपने पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को नहीं मानने की बात कही। बहुत आग्रह करने पर संगीता को माता पिता ने बस होकर दोनों को विदा कर दिया। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी
तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी है और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। जल्दी ही उनके जीवन में खुशियाँ भर गए। बुधवार का व्रत करने से स्त्री पुरुष के जीवन में सभी मंगल कामनाएं पूरी होती है और व्रत करने वाले को बुधवार के दिन किसी आवश्यक काम से यात्रा करने पर कोई कष्ट भी नहीं होता। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। माता पा